नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं हाजिर हूं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम शाह खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा ग्रहण की। सूरज ग्रहण 29 मार्च को हो रहा है। कहा जाता है कि जब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण इकट्ठे हों और रमज़ान के महीने में आ जाएं तो यकीनी तौर पे पूरी दुनिया में तख्ते उलटते हैं। जिन जिन ममालिक में सूरज ग्रहण चांद ग्रहण की स्पेस ज़्यादा होती है, विजिबल होते हैं, वहाँ ज़्यादा असरात होते हैं। अगर मैं बात करूँ सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की 19वीं सेंचुरी की, अगर मैं बात करूँ तो 19वीं सेंचुरी में 242 टाइम्स ग्रहण हुआ है, सूरज और चांद ग्रहण। अगर मैं बात करूँ एक साल में या एक महीने में 5 बार भी 1805 में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हो चुका है। 7 अगस्त 1850 को सूरज और ऐसा कुछ हुआ था, पूरी दुनिया हिल गई थी। 1850 की डेट भी आप ये याद रखिएगा। मैं 20वीं सदी पे जाऊं तो 228 दफा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हुआ, पूरी सदी की बात करूं। 21वीं सदी में जाए तो 224 बार ये हुआ। ये 300 साल की ये एक हिस्ट्री मिली। 18 साल के बाद एक साइकिल चेंज होता है जिससे पूरी दुनिया को रिवर्स होता है। ये सूरज और चांद ग्रहण का ये एक क्लिप बनता है और 18 साल का ये टाइम होता है, यकीनी तौर पे होने क्या जा रहा है। मैं 2027 में अगर फिर देखूं तो 2027 में 2 अगस्त को और फिर 18 और 19 जुलाई 2027 को फिर सूरज और ग्रहण होगा। थोड़ी सी स्टडी की तो पता चला 2027 तक 25 से लेके 27 तक पूरी दुनिया में ये खड़ाक होंगे, पूरी दुनिया में तख्ते उल्टेंगे, पूरी दुनिया में बड़ा कुछ होगा। मैं जानने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर पहले एम शाह खान साहब ने मुझे बताया कि किस तरह 27 से पहले पहले तख्ते उलटते हैं। 27 की डेट 2 अगस्त से पहले पहले दुनिया में आपको तब्दीली नजर आएगी। क्या तब्दीली होगी, खान साहब सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा जी। खान साहब 2027 तक आपने कहा था कि पूरी दुनिया में आपको ऐसा कुछ नजर आएगा कि आप देखेंगे। होगा क्या? 29 मार्च से 2025 से लेके 2 अगस्त 2027 तक का यह टाइम है। क्या क्या चेंजिंग देख रहे हैं दुनिया में, लोगों में, बुरूज में, स्टार्स में, क्या देख रहे हैं सर? बेटा बात यह है, मुख्तसर बात और जामिया करूँगा। बात यह है कि कोलंबस ने गालिबन 1557 में अमेरिका को दरियाफ्त किया था और जब वो अटलांटिक में थे तो उन्हें कोई बड़ी रोशनी के गोले ये वो चीज़ें नज़र आईं। और नो डाउट कि अमेरिका दुनिया में पूरा है बब्बर शेर। अच्छा, ये ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया 2 मशरिकीन और 2 मगरिबीन। बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, अब बात यह है कि मशरिक ये है तो इसके भी 2 मशरिक है, मगरिब हैं तो उसके भी 2 मगरिब हैं। बिल्कुल। अब मगरिब अमेरिका का है तो उसके भी 2 मगरिब होंगे, बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब वो मगरिब में उसने तकवीयत ली अमेरिका ने, नो डाउट। क्या आइंदा आने वाले टाइम में मगरिब उस तकवीयत के हवाले से खड़ा रहेगा या दूसरे मगरिब ने तरक्की लेनी है? ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आज, क्योंकि मैंने कहा है जामिया गुफ्तगू करनी है, अगर आज हो गई बात तो ठीक है, तो अगले प्रोग्राम में मैं ये बताऊंगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान की सियासत की भी सर। जी जी जी। अच्छा, बात यह है कि आप पहला एक सवाल कीजिए ताकि उसके मुताबिक मैं तरतीब से आऊं। ये ग्रहण को अगर स्टार्ट करूं, सबसे पहले आपने बात की थी जब हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि तख्ते पूरी दुनिया में 27 तक उलटने जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान के हालात क्या देख रहे हैं? इंडिया के हालात क्या देख रहे हैं? यूरोप को कैसे देख रहे हैं? अमेरिका में फिर ये चांद ग्रहण सूरज ग्रहण की बात करें तो हमने देखा स्टार्ट में ही 2025 स्टार्ट हुआ तो कैसे आग लगी, कैसे अमेरिका कभी ट्रंप इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आ गया। पूरी अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट थी
पूरी दुनिया अब सर किस तरफ देख रहे हैं? जी बेटा, पाकिस्तान, बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान से स्टार्ट कीजिए। देखिए 2025 इक़्तिदार की लड़ाई जो शुरू हुई थी 2024 में, चाहे 23 के एंड कर लें या मिड कर लें, पाकिस्तान में भी इक़्तिदार में की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से हुई, इमरान खान साहब की। डोनाल्ड ट्रम्प की भी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प जीत चुके, वो आ गए इक़्तिदार में, क्या आइंदा भी जीतेंगे? इमरान खान मुश्किल में है, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को ज़ेर करके आएंगे? ये बात है। 2024 के डिजिट्स को काउंट करें तो बनता है 8। वो मैंने कहा था जंगी साल है, लड़ाई झगड़े का साल है, जंगें भी देखी, सब कुछ देखा। 2025 के डिजिट्स को काउंट करें तो वो 9 है। अब मैं बड़ी अहम बातें कर रहा हूं, लेकिन आप इसको काटिएगा नहीं जो मैं बातें करने जा रहा हूं। 2025 9 नंबर है। 9 नंबर मुसलमानों का एंजल नंबर है। जो मुसलमान है उसके लिए एंजल है, जो गैर मुस्लिम उसके लिए एंजल नहीं है। मेरे मुल्क पाकिस्तान में 9 नंबर तो हर एक को फायदा देगा और मुसलमानों को पूरी दुनिया में भी देगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन 9 नंबर किसी के लिए मखसूस भी है, एरीज के लिए भी है और स्कॉर्पियो के लिए भी है। एरीज का लकी डिजिट भी 9 है, स्कॉर्पियो को भी 9 है। अब इमरान अहमद हैं आइन के लिए, क्योंकि एरीज के जो डिजिट हैं अलीफ आइन लाम और ये है, उसका डिजिट 9 है। अगर हम अपने सेनापति को देखते हैं, उनका डिजिट भी 9 है। जो आसिम मुनीर साहब है, आइन से है आसिम मुनीर, आसिम के बाद मुनीर लगा हुआ है, मीन वो मरीख और सूरज के हैं। इधर इमरान अहमद जो हैं वो 2 मरीख के मालिक हैं। ये भी मैं एक बात करूंगा आगे जाके, बड़ी अहम है, इसको सुनना है, डरना नहीं है, सुनना है। डर के आगे मौत है और डर से निकल जाओ तो हयात है। अब आसिम मुनीर जो है आइन और मीम के मालिक हैं, ये मरीख और सूरज के मालिक हैं। आइन का नंबर क्या है? 9। मीम का नंबर क्या है? 1। 9 रे क्या हुआ है? 10। 10 हो गया सूरज, 1 नंबर। इमरान अहमद आइन और आइन और अलिफ, ये 9 9 और 18 हुए, 1 और 8 फिर हो गया 9। 9 डिजिट फिर मैंने एंजल का बताया हुआ है दुनियावी हवाले से, ये एक बात कर दी। अब हम आते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासत है, पहले तो बताऊं 2025 जो है नंबर 9 है, पूरी दुनिया के लिए एंजल नंबर मुसलमानों के लिए 9 नंबर मुसलमानों के लिए इमरान खान को तक़वियत देता है। अब मैं दूसरी तरफ जाता हूं, आप तो यहीं पे फौरी माइंड बना गए कि ये तो इमरान खान। अगर हम देखें, बात वो बनती नहीं है ये करने के लिए, लेकिन मैं इस चेंज करता हूं, मैं आगे निकलता हूं, क्योंकि 9 नंबर और 1 नंबर बड़ी अहम हस्तियों के हैं। मैं उसको नहीं यहाँ पे जोड़ूंगा, मैं आगे कहीं बयान में दे दूंगा। अच्छा खैर, कहने का मतलब है मरीख और सूरज का मुकाबला है, ये दोनों एक है। मरीख और सूरज दोनों के दोनों आंख से हैं और ये फ्रेंड है। एक बात, ये बात ध्यान में रखें। अब हम आते हैं, आपका सवाल जारी करें, मैं आगे निकलूँ। अब सर पाकिस्तान में 2027 तक आप देख रहे हैं हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा, ये एक अहम सवाल है, बड़ी अहम बात करने लगा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, नो डाउट कि आजकल मैं बड़ा टिकटॉक पे देखता रहता हूँ, लोग उनके बड़े बड़े वो करते हैं जो भी है। अच्छा, पहली बात ये है कि 13 अप्रैल तक शहबाज शरीफ साहब हों, बरादर हैं हमारे, मेरे वो बरादर हैं तो बैठे हुए। मरीम नवाज साहिबा बहन है हमारी, मोहसिन नकवी साहब, 13 अप्रैल तक ये तीनों बड़ी मुश्किल के खाने में हैं।
ये पेशन गोई कर रहा हूं। 13 अप्रैल को ये क्रॉस करते हैं तो उसके बाद अगर ये क्रॉस कर जाते हैं 13 अप्रैल तक ये मुश्किल के खाने में है। अगर ये 13 अप्रैल को क्रॉस करते हैं तो 18 मई को राहु कुंभ राशि में जाएगा, जिसके नेगेटिव असरात शुरू होंगे राहु कुंभ राशि में। अभी राहु पाइसिस में है, फिर कुंभ में आएगा। कुंभ के मालिक नेम के अल्फाबेट के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको राहु लग जाएगा। मरियम नवाज साहबा हमारी बहन, जनाब मोहसिन नकवी साहब हमारे भाई, इनको केतु लग जाएगा। फिर ये रगड़े में आएंगे और अल्लाह पाक मामलात हल करे, इनकी सेहत भी ठीक हो, इन लोगों की सबकी जो भी है। लेकिन मैं इसको ठीक नहीं समझ रहा। और एक नेगेटिव बात और करने लगा हूं, शनि सैटर्न 13 मई को उल्टी होने जा रही है रेट्रोग्रेड। जो शहबाज शरीफ साहब हमारे भाई मोहतरम, अभी तो वजीर आज़म है, वजीर आज़म उतरेंगे तो फिर हमारे भाई होंगे, अभी तो वजीर आज़म है, उनके लिए और जाल बन जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा। मैं देखता हुआ मुझे देखती हुई नजर आ रहा है मुझे। खैर, अब कहने का मतलब यह है कि मौजूदा सूरत हाल में 13 अप्रैल तक मोहसिन नकवी साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा मुझे मुश्किल में दिखाई दे रही। ये सीट बचा गई तो बचा गई, नहीं तो मई के बाद उड़ गई। सीट भी और सेहत दोनों में से कुछ आप कह रहे हैं अल्लाह ना करे, इनके सारे गर्दश में आ रहे हैं आप आ गए। अल्लाह ना करे, मैं कोई दिल से बात नहीं कर रहा, मैं ना दिमाग से, मैं इल्म बता रहा है, इल्म का खाना बता रहा है कि 13 अप्रैल से ये तीनों मुश्किल में हैं। इनका खाना जो जायचे में, इनकी जो हारोस्कोप में वो पोजीशन बन गई है, राहु केतु और बाकी मामलात भी हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे। लेकिन ये अगर मैं तनकीद की तरफ आऊँ तो वो इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब ये इक़्तिदार में होते तो सेहतमंद होते हैं, जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो बीमार हो जाते हैं। हो सकता है 13 के बाद सारे बीमार हो जाए। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। बाकी इक़्तिदार तो जारी बात है, आनी जानी चीज़ है, लेकिन इक़्तिदार में इंसान को याद रखना चाहिए कि इक़्तिदार से फिर भी जाना। खैर, अल्लाह खैर रखे। खान साहब, अब आ जाएँ आप, दुनिया में क्या क्या तब्दीलियाँ और ट्रंप। हाँ, एक अच्छा सवाल है। अच्छा, एक बात मैं और अहम करना चाहूँगा कि जो मार्च का महीना है जिसमें सूरज ग्रहण है और 29 को है, इस 29 ये जो मार्च के महीने में 5 मंडे हैं और अप्रैल में 5 मरीख जो हैं जिनको मंगल है। अच्छा, मंडे के बाद हमेशा क्या आता है? ट्यूसडे आता है। मंडे चांद है और उसके बाद क्या है? मंडे के बाद ट्यूसडे वो मरीख है। मरीख ठोकेगा मंडे को, ये कह रहा हूँ मैं दुनिया को। अब मैं मुल्क से बाहर निकल गया। हाँ जी, तुसी फिर कहते हैं तुसी पीका च वड़ गए हो। वैसे पीका नहीं, फीका च हाँ, फीका असी भी असी तो वो अवॉइड करनी चीनी तो पीका मिठा है तो फीका नूनी है, असी तो नूनी हो जाने की गया मैं। सर, दुनिया और खिता, हाँ बात है, बताता हूँ। अब मैं बड़ी अहम बात करूँ। आपने बड़ा अहम टॉपिक छेड़ दिया और मैं आपकी जहानत को सलूट करता हूँ। 5 मंगल हैं ये इसमें अप्रैल में और मंगल मरीख लड़ाई है और वो अलिफ आइन लाम और ये है। ईरान अलिफ आइन लाम और ये, यूक्रेन, अमेरिका, अफगानिस्तान, यमन, लेबनान, इनकी लड़ाई देखेंगे। और इंडिया, हाँ इंडिया बशमूल इंडिया और अफगानिस्तान। अब एक बड़ी अहम बात आ गई है जो आपने छेड़ी और मुझे एक पॉइंट मिल गया। बेशुमार मुझे टेलीफोन आए अमेरिका, कनाडा वगैरह से, दुनिया से आए और मेरे पास उसकी एविडेंस मौजूद है कि खान साहब किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह कह रहे हैं इंडिया के कि ये जो है KPK भी टूट जाएगा
जैसे बांग्लादेश टूटा, लेकिन वो आज हमारा भाई है और सक्का पर रहा है। ये भी मैं उन इंडियन को एस्ट्रोलॉजर को बताना चाह रहा हूँ। वो तो अपनी कर निकालते हैं, ओ बता रहा हूँ ड्रामेबाजी। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने कहा जी खान साहब बलूचिस्तान भी टूटेगा, वो हमारा बल्तिस्तान, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर नहीं कब्जे वाला, आज़ाद है वो, एक रियासत है, उसका वजीर आज़म भी है, उसका सदर भी है, उसकी पार्लियामेंट भी है। अच्छा, वो मकबूजा में नहीं है ये चीज़ें, हमारी तरह ही कर दो। अगर तुम एक्टिंग करते हो तो इसी तरह कर दो ना। बात ये है, मुझे फ़ोन है खान साहब कि जी आपका केपीके टूट रहा है, आपका बल्तिस्तान टूट रहा है, आपका कश्मीर टूट रहा है, वो हमें इंडिया में आ रहा है, और केपीके भी टूट रहा है बलूचिस्तान। ये आप इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूँ मैं, किसी का नाम नहीं ले रहा। और इंडिया की ख्वाहिश हो सकती है, ताबीर नहीं है। 1947 से ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा, ये ताबीर नहीं है, ये ख्वाहिश है। छोटे छोटे, ये तो हमारी 7 लाख की आर्मी, क्या वो कुछ छोले पुन रही है? ठोक देगी। अच्छा गल सुनो, कुछ छोले पुन रही है। 7 लाख किसी वजह से रखी है ना। हमारे इर्द गिर्द बॉर्डर्स हैं, ईरान का है, अफगानिस्तान का है, चाइना का है, इंडिया का है। ऐसी कुछ छोले तो नहीं पुन रहे, हमने इसलिए फौज रखी है। और दुनिया में 7वें नंबर पे हैं, एटॉमिक पावर हैं। ये छोटे छोटे ये टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं, इसको जंग का नाम नहीं दिया जा सकता। बलूचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन है, केपीके में टारगेटेड ऑपरेशन है। अब इंडिया को हम रोज ठोकते हैं। हम इंडिया के साथ टारगेटेड ऑपरेशन अगर कर देते, अभिनंदन को ना छोड़ते, हम चाय शाय पिला के भेजते हैं, ये हमने सब कहा है। निकाली बदमाशी हमने। और आप लोग ये करते हैं कि आप चाय पिला नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक फौजी जवान आप पे भारी होता है, आपको छितर मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और बाद में लिखते हैं कि कर्नल शेर खान, कोई शक नहीं, निशान एक बब्बर शेर था, तुम्हारे जनरल्स कहते हैं। लेकिन हम इज्जत से जब तुम माफी मांगते हम कहते हैं चलो ठीक है, दोबारा ट्राई करके देखें, दोबारा ट्राई करके देखें, उनकी ट्राई फारिग हो जाती है। तो ये उनकी चालें हैं, बनिए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ उनकी ख्वाब है, उनकी सोच है, ताबीर नहीं है। इंशाल्लाह कभी भी मैं पेशेंट को ही करने लगा हूँ, आप बीच में ना आए। मेरा मुल्क है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वान भी इधर है, बल्तिस्तान भी इधर है, और बलूचिस्तान भी इधर है, कश्मीर भी इधर है। मैं बारहा कह रहा हूं। और एक बात आपको कहने जा रहा हूं कि आप में फसादात इस सूरज ग्रहण के हवाले से, क्योंकि मैंने कहा था कि सूरज ग्रहण इस साल का 2025 का नंबर 9 है, एंजल नंबर है। ये मुसलमानों को तकवीत देगा। आपके मुल्क में मुझे फसाद नजर आ रहे हैं। आप अपने मुल्क में ओपोजिशन को संभालें, अपनी चीजों को। हो सकता है कि आपके मुल्क में तोड़ आ जाए, क्योंकि आपने 2024 में देख लिया कि बांग्लादेश आपके साथ था, वो अब आपके अलग है, कोई शक, आपसे अलग है। फसादात इंडिया में, एमएच दाखा साहब प्रेडिक्शन कर रहे हैं इंडिया में बहुत बड़े फसादात फैलने जा रहे हैं यकीनी तौर पे। और इंडिया में आज मेरी पेशन को ही ले लें, उधर त्यारे भी टकराते दिखाई दे रहे हैं, उधर हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहे हैं, उधर ये याद रखिएगा उधर सैलाब भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम उधर मिसाइल मारने जा रहे हैं। दिल्ली में अर्थक्वेक स्टार्ट होने जा रहा है, पेशन गोई है मेरी अमित शाह खान की। दुनिया का सर, ये ख्वाब थे उनके। ख्वाब तो एस्ट्रोलॉजर जितने भी देखते हैं, कुछ उनकी एस्ट्रोलॉजी होती है, कुछ अपनी ख्वाहिशात होती है। दिल्ली में हर 3 मिनट या 5 मिनट के बाद अर्थक्वेक छोटा होता है, अब बड़ा होगा। पेशेंट को यह जी नोट कर लें, जितने दोस्त हैं, जितने लोग हैं, जितने देखने वाले हैं, ये नोट कर लें जी। ये पेशेंट, मैं कोई अपनी आग नहीं निकाल रहा कि खान साहब पाकिस्तान में हैं तो वो ये आग निकाल रहे हैं। मैं आग अली गल नहीं सुनिया, मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं की।
मैं तो चाहूंगा कि आप तमाम लोग, चाहे हिंदू हैं मुस्लिम हैं, आप पे अल्लाह की रहमत रहे। मैंने आग नहीं निकाली, पेशन गोई कर दी है। एंड पे सर आखिरी सवाल, ये ईरान और ये सारा ये मामला, ईरान को थोड़ा छेड़ोगे तो वो मुस्लिम उम्मा में दूसरी सुपर पावर बन जाएगी 2025 में, अगर छेड़ दिया तो। बिल्कुल सही। खान साहब एंड पे पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये है कि 2025 ये थर्ड वर्ल्ड वार नहीं है। हर जगह टारगेटेड ऑपरेशन, छोटे मोटे मुल्कों पे हमले शमले होते हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इस साल शैतानी कुव्वत की आमद है। जो शख्स शैतानी कुव्वत के साथ खड़ा होगा वो 2027 में अपना अंजाम देख लेगा। नाज़रीन, शैतानी कुव्वत के साथ जो खड़ा होगा 2027 में अपना अंजाम देख लेगा। 2 अगस्त, क्योंकि 2027 9 है और 2025 का 9 है, उसमें अंजाम देख लेंगे। 2 अगस्त 2027, 2 अगस्त 2027 से 18-19 जुलाई 2028। इमरान खान साहब के लिए मैं बात करना चाहूंगा। 2025 में इमरान खान साहब आ रहे हैं। 25 2 और 5 7, 2027 2 और 7 9 वजीर आजम पाकिस्तान है। नाजरीन, ये पेशन गोई का अमल है, पेशन गोई की है मिर्ज़ा खान साहब ने। कोई ख्वाहिश नहीं, कोई लगी लिपटी नहीं। जो सितारे ने दिखाया, जो सितारे के खाने बता रहे हैं, दुनिया का मैप बता रहा है। जो खान साहब का 30-35 साल से ये सफ़र है, जिस तरह उन्होंने स्टडी की, एस्ट्रोलॉजी सीखी, सिखाई, जाना, हाथ देखे, लाइनें देखी, जायचे देखे, दुनिया के जायचे देखे, लैंड को देखा, आसमानों को देखा, शैतानी कुव्वतों को देखा, सब कुछ देखा। इस सफ़र में 30-35 साल सफ़र में जो खान साहब ने अपने इल्म में जो उनको बेहतर लगा, जो उनका निचोड़ था, इस प्रोग्राम में रख दिया है। बाकी अल्लाह ताला आप सब के लिए हिफाजत करे, दुआ करें, अल्लाह से डरें, और जो जहाँ दुनिया में हैं हमसे गुनाह हुए हैं, अल्लाह ताला सब के गुनाह माफ़ फरमाए। चाइना को, इंडिया को 2 बॉर्डर मिलेंगे इस साल। अगर एक्टिंग की इंडिया ने, चाइना से भी मार पड़ेगी, पहले भी उसने ज़मीन ली है, पाकिस्तान से भी पड़ेगी। हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। मिर्ज़ा खान साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनके गुनाह माफ़ फरमाए। जितने दोस्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके लिए दुआ कीजिए, इनके अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमाए। दुनिया में जितने हुक्मरान हैं, उन सब के लिए हिदायत की दुआ मांगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मुजीर मिर्ज़ा खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।